बंगाल के महल में एक मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग महल मालिक के पर्सनल बेडरूम में हुई थी और उस मीटिंग में 3 लोग मौजूद थे। एक अंग्रेज महल का मालिक और उसका बेटा। अंग्रेज फरावानी से हिंदी, फारसी और बंगाली बोल सकता था, लिहाजा उसने महल मालिक के सर पर कुरान और उसके बेटे के सर पर उसका एक हाथ रखा और कसम उठवाई कि वो वही करेगा जो अंग्रेज उसे कहेंगे, और अगर वो वैसा ही करेगा तो इनाम में उसे ताकत और हुकूमत दे दी। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कि हमारे देश में, इंडिया में, भारत में अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ, अंग्रेजों का कब्जा का जो स्टार्ट हुआ वो कैसे हुआ। भारत के इतिहास के तरफ हम चलते हैं, हिस्ट्री जो इंडिया का हिस्ट्री है उस पर, कि किसके कारण, किसके बदौलत इंडिया में अंग्रेज आया और मुगल शासन का खात्मा हो गया। मुगल शासन के खात्मा में किसका बहुत अहम भूमिका था, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि मीर जाफर की गद्दारी किस तरह बंगाल को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार, षड्यंत्र कैसे रचा मीर जाफर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कैसे निमंत्रण दिया गया। मुगल साम्राज्य की सत्ता किस तरह कमजोर हुई, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल जानेंगे। मीर जाफर की गद्दारी कैसे भारत अंग्रेज को गुलाम बनाया, कैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम बना। पलासी का युद्ध, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को कैसे ट्रैप किया, कैसे षड्यंत्र में फंसाया। भारत का सबसे बड़ी गद्दारी की कहानी मीर जाफर वर्सेस सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बारे में जानते हैं। 1957 में प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें ब्रिटिश सत्ता की शुरुआत इसके बाद ही हुई थी। तो मीर जाफर के बारे में, उसके बारे में कुछ सच जानते हैं। मीर जाफर का कामयाब हो गई थी, इसलिए अगले दिन अंग्रेजों ने एक लड़ाई का फैसला किया। हालांकि जीतने का कोई चांस नहीं था क्योंकि अंग्रेज बामुश्किल 3100 थे, जबकि उनका मुकाबला 50,000 के साथ था, और 50,000 भी ऐसे कि जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी तोपें थी कि उन्हें सफेद रंग के बड़े बड़े 50 बैल खींच रहे थे। उन बैलों को बहार में ब्रीड ही इस मकसद के लिए किया गया था कि वो लोहे की तोपें खींच सकें, और हर तोप के पीछे एक बड़ा हाथी उसे धकेल रहा था। अगर आपने देखा हो तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म का एक सीन भी इसी मंजर से इंस्पायर्ड होकर फिल्माया गया था। लेकिन अंग्रेजों को उन बैलों या तोपों या हाथियों की फिक्र नहीं थी क्योंकि वो एक कामयाब मीटिंग कर चुके थे, और हुआ भी वही जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जब लड़ाई शुरू हुई तो 50 में से 45,000 फौज खामोशी से पीछे हट गई, और महज 11 घंटे के अंदर बंगाल का पूरा सूबा अंग्रेजों की झोली में जा चुका था। और ऐसा करने से सिर्फ अगले 100 साल में अंग्रेजों ने बरसगीर से लेकर बर्मा तक के इलाके पर अपना राज कायम कर लिया था। लेकिन आपको याद हो कि अंग्रेज के सामने मीटिंग के अंदर एक शर्त भी रखी गई थी। वो शर्त थी कि जीतने के बाद अंग्रेज एक मखसूस शख्स की बेहुरमती करेंगे, और वादे के मुताबिक उन्होंने ऐसा किया भी। एक खास लाश को सारी रात जाफरगंज दरिया पर पड़े रहने दिया गया, और अगली सुबह उसे हाथी पर डालकर पूरे शहर में घुमाया गया, यहाँ तक कि जानबूझकर उसकी माँ आमना बेगम के घर के सामने से भी गुजारा गया। प्लासी की उस लड़ाई में मरने वाला वो शख्स था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, और अंग्रेज विलियम वाट्स के सामने ये शर्त रखने वाला था बंगाल की फौज का सरबराह गद्दार मीर जाफर। अंग्रेज जीत तो गए, उन्होंने मीर जाफर को बहुत कुछ दिया भी, यहाँ तक कि पूरे का पूरा बंगाल दे दिया। वो मीटिंग एक कामयाब मीटिंग थी, लेकिन याद रखें कि हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। एक दिन ऐसा आया कि मीर जाफर भी जलील होकर मर गया। एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेज भी हिंदुस्तान से वापस चले गए। लेकिन जिस महल में 22 जून की शाम वो मीटिंग हुई थी, आज 266 साल गुजरने के बाद भी उस महल के खंडरात अपनी जगह पर खड़े हैं, और वहां से गुजरने वाला हर शख्स नफरत से उन खंडरात को देखकर उन्हें नमक हराम ड्यूडी कहकर बुलाता है। मीर जाफर के भूमिका के बारे में जानते हैं कि कैसे उन्होंने पूरा मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया
और अंग्रेज को एंट्री कर दिया बंगाल के रास्ते। मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति था, लेकिन सत्ता के लालच में उसने अंग्रेज से गुप्त समझौता कर लिया। उसने युद्ध के दौरान अपनी फौज को निष्क्रिय कर दिया, उसको लड़ने ही नहीं बोला, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। उसी के गद्दारी के कारण अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा करने का मौका मिला। तो सिराजुद्दौला का विश्वास पात्र था मीर जाफर। सत्ता पाने का लालच ने उसे लालची बना दिया, धोखा विश्वासघाती बना दिया। क्लाइव से गुप्त समझौता कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों से गुप्त समझौता कर लिया। युद्ध में साथ ना देना, युद्ध करना बट उस निष्क्रिय कर देना, अपने सेना को बता देना है कि लड़ना नहीं है। बाद में अंग्रेजों ने उसे नवाब बना दिया। लेकिन एक बात है, अंग्रेज भी बहुत चालाक था। उसको भी था कि जो अपने मालिक के साथ वफादारी नहीं कर सकता, वो मेरे साथ क्या वफादारी करेगा। तो अंग्रेज ने भी उसको बना दिया, क्योंकि अंग्रेज आना चाहता था भारत में, तो कहीं ना कहीं तो रास्ता मिलेगा ना। तो वो उसने मोहरा बनाया मीर जाफर को। मीर जाफर ने विश्वासघात किया सिराजुद्दौला के साथ। सिराजुद्दौला केवल मात्र 25 साल का युवा नवाब था, जिसने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव का विरोध किया। लेकिन मीर जाफर की गद्दारी और दरबार में षड्यंत्र ने उसे अकेला कर दिया। पलासी के युद्ध के बाद यह भाग गया। बाद में मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसे पकड़कर हत्या कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराव सिराजुद्दौला का, और अपनों ने साथ छोड़ा मीर जाफर ने। और जब वो भागा तो उसको मीर जाफर के बेटे मीरन ने मार डाला पकड़ के। मीर जाफर के बेटे ने उसे मार डाला। तो प्लासी के युद्ध के बारे में थोड़ा जानते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों की संख्या कम थी, लेकिन उन्होंने मीर जाफर, अमीन चंद्र और कुछ अन्य दरबारियों को पैसे और सत्ता का लालच देके खरीद लिया। युद्ध में सिराजुद्दौला के सेना से लड़ाई नहीं लड़ी। सिराजुद्दौला की सेना ने लड़ाई नहीं लड़ी और अंग्रेजों का आसानी से जीत मिल गया। जबकि अंग्रेज मुट्ठी भर था, वो अगर सिराजुद्दौला का सेना चाहता तो उसको बिल्कुल हरा के परास्त करके उसको भगा देता। लेकिन पैसा का लालच और विश्वासघात के कारण, मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला हार गया और बाद में मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसकी हत्या कर दी। तो कितना बड़ा सीख मिलता है इससे कि आप हर आदमी को आप आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत कीजिए। हर आदमी पर आप जो है नज़र रखिए। तो इस तरह करके युद्ध में पहले साजिश रच ली गई। मीर जाफर और अन्य दरबारी बिक चुके थे। सिराजुद्दौला छोटा था, 25 साल का था। उसे पता ही नहीं चला कि मीर जाफर उसके पीठ के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र रचा। सिराजुद्दौला की सेना जो है जब लड़ने गया, निष्क्रिय, उसको मना कर दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव की चतुर चाल था, पैसा के लालच में सबको अपने इधर कर लेना। बिना लड़ी लड़ाई अंग्रेज ने जीत लिया। इससे मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। प्लासी के युद्ध में भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव पड़ गई। जब बंगाल अंग्रेजों के हाथ में आ गया तो उन्हें भारी राजस्व, सेना और सत्ता मिल गई। धीरे धीरे उन्होंने अन्य राज्य को कूटनीति और युद्ध से अपने अधीन कर लिया। मुगल साम्राज्य दिल्ली तक सिमट गया। बंगाल की हार से ब्रिटिश को पैसा और ताकत मिल गई। बाकी रियासतें भी डरने लगा। मुगल के पास ना सेना रही ना समर्थन। अंग्रेज ने धीरे धीरे भारत पर काबू कर लिया। तो इस तरह करके मीर जाफर की जो मक्कारी था और उसके सेना और उसके दरबार के कुछ दरबारी का, जिसको अंग्रेजों ने खरीद लिया, और हमारे देश में जो अंग्रेजों का आगमन हुआ उसका जो है
सारा सहरा मीर जाफर पे बनता है और मीर जाफर पर गद्दारी का भी, विश्वासघात का भी सहरा बनता है कि उसने 25 साल का युवा नवाब सिराजुद्दौला को षड्यंत्र में करके मार दिया। तो बड़ा दुखदाई है, लेकिन अंग्रेज भी वो हर किसी को जो है, मीर जाफर जो है उससे सीख मिलती है कि आंख बंद करके आप किसी पे बिलीव नहीं करना चाहिए। तो तब तक दोस्तों इतना, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।